class 12th. Today our topic is levels of management. Okay? So we will start with levels of management. As I have said earlier, in every lecture I am again repeating the same thing. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रीड करने में बहुत इजी लगता है कि 3 लेवल्स है, टॉप, मिडल, लो एंड दैट्स इट. बट अगेन मेरा फोकस यही है टू स्कोर फुल मार्क्स. अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको इन डेप्थ उस लेक्चर में उस टॉपिक में घुसना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसे इजी टॉपिक को भी आई एम डाइवर्सिफाइंग इन 2 क्लासेस. 2 क्लासेस इसलिए कि अगर मैंने अभी फटाफट एक लेक्चर में किसी भी तरह खत्म कर दिया तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगी कि डीप स्टडी हुई है पर्टिकुलर लेवल्स की. इसीलिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक भी हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कोर्स कंप्लीशन के टाइम आप जितना डीपली स्टडी कर सकते हो उतना डीपली रिवीजन के टाइम स्टडी नहीं होता. अगर अभी आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से पढ़ा दिया गया और रिवीजन चाहे आप 100 टाइम्स भी कर दो तो वो माइन्यूट पॉइंट्स कभी कवर नहीं हो पाएंगे. वो माइन्यूट पॉइंट्स हमेशा मिस रह जाते हैं. लेकिन कोर्स कंप्लीशन के टाइम पे अगर आपका फुल फोकस आप इन डेप्थ उस टॉपिक में घुस जाते हो तो आपको रिवीजन भी सिर्फ 2 और 3 टाइम्स चाहिए होती है एंड वो टॉपिक के माइन्यूट पॉइंट्स हमेशा माइंड में रिटेन रहते हैं. एंड ध्यान रखना 85 और 100, 85 मार्क्स और 100 मार्क्स के बीच में जो वो 15 मार्क्स का डिफरेंस होता है वो उसी माइन्यूट पॉइंट्स की वजह से होता है. जो बच्चा उन माइन्यूट पॉइंट्स को ध्यान में रखता है वो 100 की तरफ जाता है, और जो ऑन एन एवरेज स्टडी करता है फिर उसके एवरेज मार्क्स से आते हैं 80-85. इज दैट क्लियर क्लास? हमारा फोकस 100 मार्क्स पे है एंड फॉर 100 मार्क्स हमें बिल्कुल भी कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट छोड़ना नहीं है. फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन आई एम टेकिंग दिस टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन 2 क्लासेस for 100% conceptual clarity. Is that clear? So now let's proceed. In every management structure, in every organization, there are basically 3 levels of management: top, middle and low. Low is also known as operational level management. Now see class, top level, middle level, operational level management. As the name suggests, इनका मीनिंग समझना बहुत आसान है, बट हमें आज टॉप लेवल या मिडल लेवल या ऑपरेशनल लेवल की डीप स्टडी करनी है. ठीक है, नाउ ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बने होते हैं ये बने होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी. यानी टॉप लेवल वो लेवल है जहां पे होती है मैक्सिमम अथॉरिटी. अथॉरिटी मींस द राइट टू गिव ऑर्डर्स, कि आप अपने से नीचे वालों को ऑर्डर्स दे सकते हो. द टॉप लेवल हैज मैक्सिमम अथॉरिटी एंड द ऑपरेशनल लेवल हैज मिनिमम अथॉरिटी. इज दैट क्लियर? मिडिल लेवल ऑन एन एवरेज इनकी एक मिडिल लेवल अथॉरिटी होगी. ठीक है, तो मैक्सिमम अथॉरिटी, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट. नाउ जो मैंने आपको अपने पर्सनल नोट्स शेयर करे हैं तो यू कैन सी उस नोट्स में यू कैन सी द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पोस्ट. वहां पे मैंने टॉप लेवल के अंदर जो जो पोस्ट आती है वो मेंशन करी है, जो मिडिल लेवल के अंदर पोस्ट आती है वो मेंशन करी है, ऑपरेशनल लेवल की पोस्ट मेंशन करी है. वाई? पोस्ट लर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का. वाई? ध्यान से सुनो, बिकॉज ये वाला टॉपिक डायरेक्ट आने का चांस है ही नहीं. ये टॉपिक पेपर में केस स्टडी की फॉर्म में आता है. वो भी कैसे? योर ग्रैंडफादर इज वर्किंग एज your grandfather was working as the CEO of XYZ Limited. Mention the functions performed by him at that particular level.
तो उसके लिए पहले आपको पोस्ट क्लियर होनी चाहिए कि जो सीईओ पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट, वो किस लेवल पे आती है। तो हमें पता है जो सीईओ पोस्ट है वो किस लेवल पे आती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन यू विल राइट द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर आप पोस्ट के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए तो यानी जो आगे वाला पोर्शन है आपका फंक्शंस लिखने वाला पोर्शन, वो तो गलत होगा ही होगा। समझ आ रही बात। सपोज क्वेश्चन आता है योर फादर इज वर्किंग एज अ परचेज मैनेजर इन रुद्राक्ष लिमिटेड, मेंशन द वेरियस फंक्शंस ही परफॉर्म्स। तो सेल्स मैनेजर या परचेज मैनेजर किस लेवल पे आता है, जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो आप उस लेवल के फंक्शन लिख पाओगे। तो परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। इसीलिए बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, ये जो आपको फ्लो चार्ट है टॉप, मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट का, विच आई हैव शेयर्ड विद यू इन द क्लास नोट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फर्स्ट रीड दैट पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। पोस्ट लर्न होंगी तभी इस टॉपिक को करने का फायदा है, बिकॉज बिना पोस्ट लर्निंग के आप केस स्टडीज आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट। Class C. Top level management are the people, are the employees who are the senior most executives in the organization. Senior most का मतलब यहाँ पे एज वाइज नहीं है। Senior most executives का मतलब है पोस्ट वाइज, अथॉरिटी वाइज। Senior means they have the maximum decision making power, they have the maximum authority. Is that clear? तो ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। दे एंजॉय मैक्सिमम अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पोस्ट सच एज सीईओ, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, managing director, etc. So these are the few important posts which are covered under top level management. Senior most executives have maximum authority, वो enjoy करते हैं, and they are responsible for the welfare objectives of the whole organization. बेसिकली इनका कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता कि इन्हें सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करना, नो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर, फॉर द ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह से ये पेरेंट्स की तरह काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो द होल ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्टिविटी हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, एवरीथिंग जो होल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे होती है, वो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, ठीक है। इनकी जो जॉब होती है, हमें देखने में लगता है यार टॉप लेवल मैनेजमेंट की क्या लाइफ है यार, ये तो बॉस है यार, ये तो मजे करता है यार, हमें घंटों घंटों हम बैठे रहते हैं, बॉस यार 4 घंटे आता है, बॉस लेट आता है, हम सुबह 8 बजे ऑफिस आते हैं, हम 8 बजे तक बैठे रहते हैं, बॉस 5 बजे निकल जाता है। ये एक गलत फहमी है, ये एक फेक एजम्पशन है। ध्यान से सुनो, टॉप लेवल मैनेजमेंट की जॉब एक्चुअली में स्ट्रेसफुल होती है। हमारा तो फिर भी सर्विस टाइम होता है इतने से इतने बजे का, वी आर फ्री, बट जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके दिमाग में 24 घंटे कंपनी के एक्टिविटीज चलती रहती हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या करना है, फुल टाइम उनका माइंड ऑक्यूपाइड होता है। इनकी जॉब स्ट्रेसफुल होती है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है ये ऑफिस जल्दी छोड़ दें, बट दैट डजंट मीन वो काम नहीं कर रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट में समझना है। जो भी आप अब तक समझते हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की जॉब बहुत ईजी होती है, बहुत गलत चीज है।
उनकी जॉब स्ट्रेसफुल होती है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट। आई कैन गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल। जब 12th क्लास में प्रैक्टिकल्स होते हैं, सबको पता है कि बोर्ड एग्जामिनर स्कूल में आते हैं और प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो सपोज आई एम अ टीचर, आज प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल में बोर्ड एग्जामिनर टीचर आते हैं, दे टेक दी वाइवा, ठीक है। 1 o'clock वाइवा ओवर हो गया, वी आर फ्री, 1 बजे हम फ्री हैं, ठीक है। अब सपोज टीचर्स की छुट्टी 3 बजे होती है, तो ठीक है भाई 1-2 o'clock तक वाइवा चला टीचर के साथ, चलो हमने भाई डिस्कशन करी कि वाइवा कैसा गया, टीचर ने फीडबैक दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब वाइवा लेने के बाद आप फ्री, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है उसके बाद उस टीचर के साथ बैठ के ऑनलाइन मार्क्स को अपलोड करना, शीट्स को या जो भी आपकी मार्क्स की अवार्ड लिस्ट है उसकी फुल पैकिंग करना, उसे सीबीएसई पहुंचाना, टीचर एग्जामिनर को उसके घर पहुंचाना, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का काम होता है। व्हाट हैपेंस, अब मैं सब्जेक्ट टीचर हूँ, मैं तो भाई 3 बजे भाई अपनी मेरी छुट्टी हो गई ऑफिशियली, मैं तो कहीं घर, आप ऑनलाइन एग्जामिनर बैठे हैं, मार्क्स अपलोड कराने ऑनलाइन, पूरी पैकिंग करनी ऑनलाइन, और पूरी पैकिंग करनी विद टेप एंड ऑल दैट थिंग, स्टैंप लगाना, जितना भी पीछे पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज होंगी, ये कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, द एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट। The principal would stay there, the in charges would stay there, the vice principal would stay there, the administration staff would stay there। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिखने में ऐसा लगता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की जॉब बहुत इजी है और बहुत रिलैक्स्ड है, बट ऐसा होता नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होती है एंड इट डिमांड्स लॉन्ग आवर ऑफ वर्क। ऑफिस में प्रेजेंस हो या ना हो, बट दे वुड बी गोइंग आउटसाइड अटेंडिंग मीटिंग्स, दे वुड बी अटेंडिंग सेमिनार्स, तो उनकी जॉब एक्चुअली में बहुत बिजी होती है। स्कूल के प्रिंसिपल्स इंचार्जेस फ्री नहीं होते, वो कितनी बार सीबीएसई में मीटिंग करने जाते हैं, वो कितनी बार एनसीईआरटी की मीटिंग्स में जाते हैं, कितनी बार एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग्स में जाते हैं, तो उनकी जो जॉब है उसके टास्क और वेराइटी ज्यादा है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक और काम होता है टू फ्रेम plans and policies of the organization। yes, that's very important, main thing है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, आने वाले टाइम में कंपनी के प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। हाँ, ये जरूर है कि वो प्लानिंग करते टाइम दे कुड टेक एडवाइस फ्रॉम मिडिल एंड लो लेवल मैनेजमेंट, वो एडवाइस ले सकते हैं, उनसे भी सजेशंस ले सकते हैं, बट इन एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट सेट करने की, ऑब्जेक्टिव सेट करने की, फ्यूचर मंथ्स या फ्यूचर ईयर्स में क्या प्लानिंग रहेगी, क्या पॉलिसीज होंगी, ये डिसाइड करने का काम, ये फ्रेम करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट एनालाइजेस द बिजनेस एनवायरनमेंट। एनालाइज करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द पॉइंट, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट and assures modification in the company। Now listen, टॉप लेवल मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्दो आपका चैप्टर नंबर 3 है, बट फिर भी सुनो, मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑल द फोर्सेस, ऑल द इंस्टीट्यूशन, ऑल दोज थिंग्स जो भी बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स ने आपका प्रोडक्ट छोड़ के कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया, तो ये सब पार्ट है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का। यानी ऑल दोज फैक्टर्स एंड पॉलिसीज जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उन सबको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है ये एनालाइज करते रहना कि इस वक्त बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, और जो भी चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आ रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है उसी अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को मॉडिफाई करना। ये हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट दोनों में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस और मैनेजमेंट जो वो डायनामिक होता है, कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं,
इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर कि वो अकॉर्डिंगली अपनी कंपनी में उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करे। अगेन मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जो मैं पहले भी ले चुकी हूँ कि स्कूल्स में पहले व्हाइट बोर्ड और हम ब्लैक मार्कर से लिखते थे। अभी फ्यू इयर्स बैक स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस हो गई, तो टीचर्स को कोई मतलब नहीं है कि स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस हो गए, स्कूल में स्मार्ट क्लास लगवाओ, हमें स्मार्ट क्लास पढ़ा। नो, एम्प्लॉयज तो चेंज रेजिस्ट करते हैं, पढ़ चुके हैं हम। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसकी नजर रहती है, वो अलर्ट होते हैं कि इस टाइम क्या क्या चेंजेस आ रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो जब वो पता करते हैं इस स्कूल में स्मार्ट क्लास आ गई, या सीबीएसई ने इंटरैक्टिव क्लासरूम स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस कर दी है स्कूल्स के लिए, तो स्कूल का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इस बारे में डिसीजन लेगा, वो इस बारे में सोचेगा कि हाँ हमें भी स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस कर देनी है। तो जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं तो स्कूल को उसी अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे सीबीएसई एग्जाम पैटर्न चेंज करती है तो उसी अकॉर्डिंग स्कूल को अपने इंटरनल एग्जाम पैटर्न को चेंज करना पड़ता है। जैसे ही बोर्ड एग्जाम पैटर्न चेंज होता है तो स्कूल जो अपने प्री बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, अपने यूटी, अपने फर्स्ट टर्म का पैटर्न चेंज करता है। तो वही है कि इट्स द ड्यूटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट के आसपास हो क्या रहा है एंड देन एश्योर्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा जैसे सोशल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बहुत सारी फीमेल्स जो है वो वर्किंग होना स्टार्ट हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की कंपनी की मैनेजमेंट ने चेंजेस लाने शुरू कर दिए। उन्होंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, आई हैव टोल्ड यू, माइक्रोवेव ओवन, रोटी मेकर, ये सब इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है बेटा। ये सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके बाहर के बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उस अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर भी क्या लाना होगा, चेंज लाना होगा। Is that clear? So now moving further, let me rub it. Then we will move further with the functions of top level management. The major functions of top level management, although we have discussed few of them, okay, functions of top level management, सबसे number one, determining the objectives of the organization. I have already told you कि it's the task of the top management to decide about the target, the objective of the company, कि इस साल कंपनी को कितना प्रॉफिट अर्न करना है, या इस साल कंपनी को 10 लाख यूनिट सेल करनी है। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नंबर 2, टू फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। To analyze the business environment and introduce necessary changes. This we have already discussed. Yes, maintaining contacts with the outside world. Again, I will give an example of school because आप स्कूल से बहुत इजीली अपने आप को रिलेट कर सकते हो। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसी की ड्यूटी होती है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट मेंटेन करना। सपोज आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हो रहा है और आप चाहते हो कि मीडिया उसको कवर करे, तो मीडिया से कांटेक्ट करना किसका काम होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सपोज आपको सीबीएसई से मीटिंग के ऑर्डर्स आए या आपको सीबीएसई के चेयरमैन से मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग योर स्कूल, तो कौन मिलेगा, टीचर्स, स्टूडेंट्स? नो, कौन मिलेगा सीबीएसई से, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इवन किसी और स्कूल के साथ या आसपास के एरिया के स्कूल के साथ मिलकर आपको एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन करना है, तो उसके लिए कौन उन स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर मीटिंग या डिस्कशन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इस पॉइंट का यही मतलब है, maintaining contacts with the outside world, that it is the duty of the top level management, it is the function of the top level management
टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ऐसे ही जो सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, मीडिया है, अगर इन सब से कोई लेवल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट रखता है तो वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। नाउ मूविंग फर्दर, okay, there is space. They are responsible for the welfare and survival of the organization. This we have already discussed कि पूरी organization की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके ऊपर होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट, assigning jobs to middle level management. Yes, it is a further function of top level management कि जो भी उन्होंने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए, जो भी उन्होंने आगे का प्लान चॉक आउट किया है, वो किसको बताना? मिडिल लेवल को, क्योंकि वो मिडिल लेवल को बताएंगे, मिडिल आगे लो लेवल को बताएगा। अगर आपको सपोज डिसाइड हुआ कि हमें 2 लाख डस्टर्स इस महीने प्रोड्यूस करने हैं, जिसकी वजह से हर वर्कर 1 घंटा एक्स्ट्रा शिफ्ट करेगा, उसे एक्स्ट्रा पे मिलेगी, तो ये प्लान जो आपका आगे का प्लान आपने ले डाउन करा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ये प्लान किसको पास ऑन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। फिर ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो इस प्लान को आगे पास आउट करे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम हो? असाइनिंग जॉब्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। भाई वो मीटिंग करके जो जॉब्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो किसको पास ऑन कर देते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, arrangement of necessary resources in the organization। कंपनी को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स हो, उनकी अवेलेबिलिटी कंपनी में इंश्योर कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक अपने आप में फंक्शन है कि जो भी मशीन चाहिए और कोई भी आपको एक नई ब्रांच ओपन करने की जरूरत है, आपको हैवी प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी रिसोर्सेज कंपनी की वर्किंग के लिए चाहिए, कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, वो रिसोर्स अरेंज करना किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ओके, नाउ फ्यू फंक्शंस आर लेफ्ट, वेरी इजी। Let me proceed with that. Integrate diverse elements. Yes, the last one. Integrate diverse element means top level management का एक last कह लो और एक easy function कह लो कि कंपनी में इतने different middle level managers हैं, इतने low level managers हैं, कंपनी को पूरा एक तरफ यूनाइट करके चलना ताकि गोल्स अचीव हो सके, ये किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इज दैट क्लियर? तो इट इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो डिफरेंट टाइप की यूनिट्स है कंपनी में, अगर आपके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, प्रोडक्ट्स को बनाने की डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, डिफरेंट पर्सन्स हैं, डिफरेंट परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उन सबको कंबाइन करना, उन सबको कोऑर्डिनेट करके चलना ताकि कॉमन गोल अचीव हो, ये किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नाउ क्लास, आप मुझे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। इफ यू कैन सी इन एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में जस्ट एक पैराग्राफ गिवन है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जस्ट अ सिंगल पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन इन माय नोट्स आई हैव शेयर्ड हेडिंग्स देन फंक्शन डिफरेंट इंट्रोडक्शन है नोट्स में, प्लस यू कैन सी कि हेडिंग है देन उसकी एक्सप्लेनेशन है, देन हेडिंग है देन उसकी एक्सप्लेनेशन है। फंक्शंस के भी हमने सेपरेट पॉइंट्स बनाए हैं। वाई विद हेडिंग, ध्यान से सुनो बेटा, जब आप बोर्ड का एग्जाम देते हो तो मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको अपने पेपर को प्रूव करना पड़ेगा टीचर के सामने कि आपका पेपर बाकी बच्चों के एग्जाम से बहुत डिफरेंट। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड एक्स्ट्रा स्किल, क्योंकि आप जो भी पेन डाउन करते हो टीचर उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देते हैं।
तो आपको टीचर के सामने ये शो करना है कि आपकी नॉलेज या आपका जो ये कह लो कॉन्फिडेंस है, कमांड है ऑन द सब्जेक्ट, ये बाकियों से बेटर है। तो एनसीईआरटी में जहाँ सिर्फ एक पैराग्राफ दिया हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, तो मैंने नोट्स में पूरा इंट्रोडक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड देन डिफरेंट पॉइंट्स में फंक्शंस हैं विद हेडिंग। तो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड राइट डाउन द फंक्शन, कोई भी केस स्टडी आती है कि योर फादर इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट द फंक्शंस। तो आप जब वहां पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करके जब फंक्शंस लिखने शुरू करोगे, यू विल राइट द हेडिंग explanation, second function, second heading explanation, third heading explanation, fourth heading explanation। तो बेटा ध्यान से देखो कि टीचर पे कितना बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा कि जहां बाकी बच्चे सिंगल सिंगल लाइन में फंक्शन लिख रहे हैं, वहां पे आपके पेपर में हेडिंग एक्सप्लेनेशन है, हेडिंग एक्सप्लेनेशन है। तो हमें मेहनत हर उस तरीके से करनी है दैट वी स्कोर फुल मार्क्स। समझ रहे हो, हमें हर लेक्चर, हर वीडियो लेक्चर, हर जो भी हमारा एफर्ट है वो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए 100 मार्क्स के लिए। वो चाहे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, वो चाहे लर्निंग हो, वो चाहे पेपर में प्रेजेंटेशन हो, हर चीज 100 मार्क्स पे फोकस करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसलिए आप ये टॉपिक अच्छे से पहले सुन लो, उसके बाद जो मैंने नोट्स शेयर करे उनको रीड करो, रीड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ नोट्स। उसके बाद आपका क्लास वर्क है कि जो इंट्रोडक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का इन नोट्स, जस्ट राइट द इंट्रोडक्शन एज योर क्लास वर्क, नॉट द फंक्शन, क्योंकि फंक्शन बहुत सारे हैं। इससे बेटर आई एडवाइस यू कि आप फंक्शन को 2 बार रीड कर लो, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस हो गए हैं, फिर आप नोट्स में उसको 2 बार पढ़ लो तो ऑलरेडी दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी टॉपिक है। तो आप क्या करोगे, यू विल वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, ठीक है, देन यू विल रीड द नोट्स वेरी केयरफुली एटलीस्ट ट्वाइस, then copy down the introduction part of top level management in your fair register, ताकि top level management का concept आपके mind में clear हो जाए। Is that clear? तो if you encounter any doubt, mark it, कोई भी doubt आप mark कीजिए, we will clear it in the doubt clearing session. Okay, now continue your work.